हे गाइस, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं गाइस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी शाम की रूटीन, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। तो जी, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और शाम के अभी बज रहे हैं 4। इस वक्त से मेरी रूटीन स्टार्ट हो रही है और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ गाइस। शाम के समय मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन झाड़ू ज़रूर दूँ पूरे घर में, ताकि घर में एक अलग सी एनर्जी आती है जब हम साफ़ सफाई अपने घर को रखते हैं, सुंदर बना के रखते हैं। ऐसा सबके साथ होता होगा, मुझे लगता है कि हर लोग इस तरह से करते और जो भी नहीं करते हैं, शाम का झाड़ू नहीं देते हैं, तो ये आप देकर देखिएगा, दिया बाती करके देखिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा और घर में ना एक अलग एनर्जी आएगी और वो पॉजिटिव एनर्जी होती है। हमारा मन भी बहुत ज़्यादा शांत रहता है, तो मन को शांत रखना है, अपने फैमिली को खुश रखना है। और होता है ना कि घर में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, कलह होते रहता है या कुछ चीज़ें ख़राब होती रहती हैं, तो वो मेरा मानना है कि घर में एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, तो सच बताऊँ, घर में कलह, परेशानी, अशांति नहीं फैलती है और लोग बीमार नहीं होते हैं और स्वस्थ रहता है हमारा घर, तो हम भी स्वस्थ रहते हैं। शाम का वक़्त है गाइज़ और अभी हम लगे हुए हैं अपने घर की सफाई करने में। वैसे तो मेरा घर उतना ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि सुबह भी हम सफाई करते हैं और फिर शाम को भी हम सफाई करते हैं, तो उतना घर गंदा नहीं होता है। पर फिर भी थोड़ा भी रहता है ना, तो उसको हम झाड़ू लेके सफाई कर देते हैं। देखिए, हम हाउसवाइफ़ हैं और हमें अपनी घर को कैसे सुंदर बना के रखना है, इन चीज़ों को पहले समझना होगा। ऐसा नहीं कि हम पूरे दिन भर काम करते रहें, मगर हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ-कुछ पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें हमें नोट डाउन करके रखनी चाहिए और अपने हर दिन दिन के दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए। सच बताऊँ तो हम काम करने से नहीं थकते हैं तो हम आलस करने से। हम एक जगह बैठे रहते हैं तो हमें लगता है ना कि हमारे अंदर एकदम से एनर्जी नहीं है। और आप 2-3 घंटे एक जगह बैठकर देखना, मैंने फ़ील किया है इस चीज़ों को, कि फिर ऐसा होने लगता है ना कि चलो थोड़ा देर और बैठ जाते हैं, या फिर हम जब सो जाते हैं तो ऐसा फ़ील होता है कि थोड़ा और सो लेते हैं। बट जब आप काम करने लगोगे ना, तो इतना ज़्यादा एनर्जी आ जाएगा कि आपको लगेगा ना कि ये कर रहे हैं तो हम दूसरा भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा फ़ील होता है, तो हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। पता है गाइज़, वैसे तो हम हाउसवाइफ़ के अंदर ये चीज़ें रहती हैं कि हम अपने घर के हर मेंबर का ख़्याल रखते हैं। मुझे लगता है ना कि हर मेरी मम्मी, मैं या फिर मतलब ऐसे करके ना, जितने भी मैंने लोगों को देखा है, तो वो खुद का केयर नहीं करती हैं और अपने घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बड़े लोग होते हैं या एक पेरेंट्स होते हैं, उनका इतना ज़्यादा ख़्याल रखती हैं। पर एक हाउसवाइफ़ खुद का जितना हो सके, जितना होना चाहिए उतना ख़्याल नहीं रखती हैं और हेल्थ का ख़्याल तो बहुत कम ही रखती हैं। वो खाना खाती हैं या नहीं भी खाती हैं, और मगर हाँ, बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को ये सारी चीज़ें देखनी है कि हाँ, टाइम से ये काम हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरा मानना यही है कि आप ना अपना ख़्याल सबसे पहले रखो। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अपना हेल्थ, अपना शरीर का सबसे पहले ख़्याल रखना चाहिए। ज़िम्मेदारियाँ हम सारी पूरी करेंगे, पर जब हम सही रहेंगे, हमारा हेल्थ सही रहेगा, तभी हम कर सकते हैं। और हम आलस नहीं करते हैं। हमारे अंदर सुबह से लेके शाम तक के जो काम होते हैं ना, वो हमें आलस दिला देते हैं, हमारे अंदर थकान भर देते हैं। पर हम उन चीज़ों को टाइम टेबल से करें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें और चीज़ों को कितना करना है, कब करना है, हम एक डायरी मेंटेन कर लें। सुबह में जब हम उठते हैं, मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ कि जब भी हम सुबह में उठते हैं तो एक चीज़ों को नोट डाउन कर लें कि हाँ, आज मेरे को इतना काम करना है।
झाड़ू, पोछा, साफ-सफाई तो हमारे डेली की होती रहती है और कुछ अलग काम करना है तो उसके लिए हमें एक छोटी-सी डायरी तैयार करनी चाहिए, जिसमें कि हम ना शाम को ही कुछ-कुछ चीज़ें लिख लें। हम एक हाउसवाइफ़ को तो मैंने बहुत चीज़ ये कम करते हुए देखा है, पर मैंने अपने जेंट्स लोगों को देखा है कि वो काम रहता है ना तो पहले वो नोट डाउन करते हैं कि ये मुझे बाहर जाना है ना तो काम इस तरह के जो भी काम होते हैं ना तो एक साइड के जो काम होते हैं एक एरिया के तो वो ऐसे करके नोट डाउन कर लेते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मैंने यही चीज़ें देखी है। तो मुझे लगता है कि हम घर के काम भी ऐसे लिख सकते हैं और फिर जब हम वो काम को करेंगे ना तो काफ़ी अच्छे से रिलैक्स होके हम कर पाएँगे और बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है और काफ़ी अच्छे से हो भी जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ-कुछ चीज़ें पहले तो नहीं, पर अब मैंने कुछ-कुछ चीज़ें अपने बाबू को भी दे रखी है। जैसे छोटे बच्चे को हम जब साथ में रहते हैं अ, छोटे बच्चे हैं, तो उनको ना बहुत सारे लोग कुछ भी करने नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ-कुछ चीज़ें बच्चों से भी करानी चाहिए, जिससे कि हैबिट भी बनी रहती है और आपका भी हेल्प होता है। बहुत सारी हाउसवाइफ़ हैं, मदर्स हैं जो अपने काम को ना एकदम प्रॉपर अपने कर खुद से ही करती हैं और बच्चों के काम भी होता है वो खुद से करती हैं। तो छोटे-छोटे जो काम होते हैं ना, जो बच्चे कर सकते हैं और करके खुश भी होते हैं, तो उनसे वो चीज़ें करानी भी चाहिए। जैसे पानी बॉटल में पानी भरना, बुक्स सही करना, इस तरह के काम जो होते हैं, खुद से कंघी करना चीज़ें शूज़ सही जगह पे रखना, शू रैक में रखना, इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो कि बच्चे कर सकते हैं। तो इससे हमारी हेल्प भी होती है और हम रिलैक्स भी रहते हैं, साथ में बच्चों की भी हैबिट बनी रहती है। तो कुछ-कुछ चीज़ें हैं, जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, ना कि हमें पूरे दिन मेहनत करनी चाहिए, हमें आलस नहीं करनी चाहिए, मगर हाँ, हमें खुद को भी रिलैक्स रखना है और अपने फैमिली मेंबर्स को भी खुश रखना है, तो छोटी-छोटी चीज़ों को चेंज करते रहो क्योंकि जैसे हम देखते हैं वैसे ही हम करते हैं। तो अपने आप में हम कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और गाइज़ सच में अब एक हाउसवाइफ़ अपने स्किल्स को साइड में रख देती हैं। मैं भी जब शादी के बाद मैं खुद के बारे में बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी ड्राइंग करनी पसंद थी और मैं करती भी थी, बहुत अच्छी करती थी। बट उसके बाद ना मैंने इतने ज़्यादा बिज़ी हो गई अपने लाइफ़ में कि मैं उन चीज़ों को अभी तक नहीं लेके आ पाई हूँ। बट हाँ, मैंने एक अलग स्किल करी कि मैं एक यूट्यूब अपना चैनल खोलूँगी और उसी पे अपना काम करूँगी। तो मैंने उन चीज़ों को अभी साइड रखा है और मैं सोचती हूँ कि उसको भी मैं आगे अच्छे से लेके चलूँगी और इन चीज़ों को भी जैसे-जैसे मैं कहीं न कहीं हमें अपने आप पे काम करना चाहिए। जो हमें पसंद हो, वो चीज़ें करनी चाहिए। हमें पसंद है कि हाँ, हम ये काम करके खुश हैं, तो हम अपने फैमिली मेंबर्स को खुश रख सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं, उनकी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सकते हैं। तो हम खुद के लिए भी थोड़ा वक़्त निकाल के अपने ऊपर काम कर सकते हैं, जो हमें पसंद है, जो हमारी हॉबी है, जो हमारा स्किल है, उसको हम डेवलप कर सकते हैं। तो मुझे काफ़ी पसंद आता है। मुझे अच्छा लगता था जब मैं यूट्यूब देखती थी और उससे मुझे लगता था ना कि मैं भी ये चीज़ें कर सकती हूँ, कैसे एडिटिंग करी जाती है, कैसे वीडियोज़ बनाए जाते हैं। फिर मैंने इन चीज़ों पे काम किया और मैं आज थोड़ी बहुत से स्किल पे काम कर रही हूँ, अभी भी मैं सीखती हूँ, अभी भी मैं सीख रही हूँ, तो मैं काम कर पा रही हूँ। तो वैसे ही जिसको जो पसंद है, बुक्स पढ़ना बहुत सारे लोगों को पसंद है, पर अपने जीवन में इतने बिज़ी हो जाते हैं, अपने ससुराल में बिज़ी हो जाते हैं, अपने बच्चों में बिज़ी हो जाते हैं कि वो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो उन चीज़ों को भी आगे लेके
जाना चाहिए और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है गाइस। आप लोगों से बात करते-करते मेरे बहुत सारे काम हो चुके हैं और ऐसा हो जाता है कभी-कभी। तो मैं एक पॉज़िटिव चीज़ें आप लोग के साथ रखना चाहती हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, पर इन 10 से 15 मिनट के वीडियोज़ में जितना हो पाता है मैं आप लोगों से कह पाती हूँ। जीवन में आप जो भी कुछ करो, मगर खुश रहने के लिए, शांत रहने के लिए और अपने घर को खुशहाल और एक बरकत लाने के लिए, जब हम अपनी चीज़ों पर काम करेंगे, हम स्किल्स पे काम करेंगे, तो हमें अपने बच्चों को भी ये चीज़ें सिखा पाएँगे। और हम जब लगेगा कि नहीं हम आलसी नहीं हैं, तो हमारे बच्चे भी आलसी नहीं होंगे। करके हमें छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और घर में बरकत लाने के लिए घर को साफ-सुथरा, व्यवस्थित भी रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। घर में लड़ाई-झगड़ा, घर में उदासी आने का सबसे बड़ा यही कारण होता है कि हमारा घर क्लीन नहीं होता है। जब हमारा घर क्लीन होता है, तो उसका जो वातावरण होता है ना, जो एक एनर्जी आती है, वो पॉज़िटिव एनर्जी आती है। घर में हम छोटे-छोटे पौधे लगा सकते हैं, जिनको हम शाम को केयर कर सकते हैं। मैंने भी लगा रखे हैं कुछ-कुछ पौधे। मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं लगाए हैं, पर हाँ, थोड़े बहुत से पौधे मैंने भी लगाए हैं और मुझे काफ़ी सुकून मिलता है जब मैं पौधों में पानी डालती हूँ और मैंने मनी प्लांट लगा रखे हैं गाइस, जो मुझे काफ़ी पसंद आते हैं और मैं आप लोगों को कभी दिखाऊँगी कि कैसे हैं मनी प्लांट, किस तरह के दिख रहे हैं। आज हमने बात किया खुद को और घर में शांति, बरकत कैसे आती है और खुशहाल हम कैसे रह सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।